target is the capacity building of fresh IT graduates by bridging the gap between academia and market demand. इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे पास IT ग्रेजुएट्स इस स्कीम के अंदर हमारे साथ आते हैं तो उनको हम इनेबल करें कि वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, इंस्टेड ऑफ कि वो जॉब्स के लिए बाहर जाएं। हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें, जिससे हमारी लोकल IT इंडस्ट्री फ्लरिश होगी। वो बाहर से बिजनेस भी आएगा, नेशन वाइड बिजनेस भी आएगा, इसके अलावा जॉब क्रिएशन फर्दर यहाँ बढ़ेंगी और जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो भी कम होती जाएगी। टूल्स हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप में आजकल चल रही हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, iOS एप्लीकेशन, और गेमिंग के लिए हम यूनिटी या अनरियल इंजन पे ट्रेनिंग्स लेते हैं। मुख्तलिफ ट्रेनर्स हमारे पास आते हैं जो हमें ट्रेनिंग्स देते हैं। हम डेस्कटॉप टेक्नोलॉजीज में आजकल स्मार्टफोन्स की ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आजकल डिमांड जो है तो मोबाइल ऐप्स की है। कवर करते हैं उनमें मोस्टली हमारे पास आ जाती हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर, एडोब इलस्ट्रेटर, सिनेमा 4D, 3D स्टूडियो मैक्स। IT सेंटर के अंदर हम वेल इक्विप्ड लैब्स यहाँ पे हमने बनाई हुई हैं। 4 लैब्स हमने पेशावर में बनाई हुई हैं जिसमें हम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जब इस प्रोजेक्ट को जितनी कामयाबी मिलती रही तो हमने इसका स्कोप को बढ़ा दिया और हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए, जिसमें हमारे पास कोहाट, DI खान, बन्नू, मालाकंड, हरीपुर एंड सवाबी शामिल हैं। तो एट द मोमेंट हमारे पास 7 सेंटर्स बन चुके हैं IT सेंटर्स के। पेशावर के अलावा और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 3 लैब्स बनाई हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एंड नेटवर्क के ऊपर हमने लैब्स बनाई हुई जिसके ऊपर हम ट्रेनिंग्स उनको देते हैं। एज कम्पेयर अदर टेक्नोलॉजीज हमारे पास जो ट्रेनिंग्स आते हैं उनमें इंटरेस्ट तो बहुत होता है, इनके पास इतना स्किल सेट नहीं होता। तो हमारा मेन फोकस इस बात पे होता है कि हम उन्हें फ्रॉम स्केच में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद उनके फॉलो प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर उन्हें लाइफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो यहाँ से जब निकल सके तो मार्केट में सस्टेन कर सकें। जितनी नई टेक्नोलॉजीज हैं वो हम यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। जावास्क्रिप्ट, CSS, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जितने यूनिवर्सिटीज है वो लेटेस्ट टूल पढ़ाती नहीं है। यहाँ पे हम कोशिश ये है कि जितने लेटेस्ट टूल है जो जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों पे हम ट्रेनिंग दें और उनको इतना स्किलफुल करें ताकि वो आगे मार्केट में इजीली एडजस्ट हो सकें। नेटवर्क टीम लीड हूँ तो यहाँ पर शुरू में हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट लेते हैं जिसमें हम कंप्लीट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्सचेंज सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर, DHCP सर्वर, DNS सर्वर, वायरलेस टेक्नोलॉजीज और ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम इनको सिखाते हैं। सक्सेस स्टोरीज में अगर हम देखते जाएं तो हमने अभी तक मोर देन 800 IT ग्रेजुएट्स को हमने यहाँ से ट्रेन किया हुआ है लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में। एंड माशाल्लाह अभी तक जितने भी हमारे प्रीवियस बैचेस हैं, पेशावर में हम 7 बैचेस एग्जीक्यूट कर चुके हैं, 8th इन प्रोग्रेस है। अब तक पेशावर के जितने भी हमारे बच्चे हमसे कंप्लीट कर चुके हैं वो 90% उनकी जॉब रेशो है। इसके अलावा 13 IT कंपनीज एस्टेब्लिश कर चुके हैं IT सेंटर के ग्रेजुएट्स। जितने भी ग्रेजुएट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उनको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का पता नहीं होता। सो बेसिकली हम यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि जो ओरिजिनल इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट होती है किसी सॉफ्टवेयर हाउस की, यहाँ पे हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। joined iTech because it's a great platform to polish our skills and to get to know the latest trends in the technology. यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का वो एक्सपोजर नहीं होता कि उसको प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में काम किस तरह करना है। iTech आपको ग्रूम करता है। यहाँ पर जितने भी हमारे टीम लीड्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। iTech में हम थ्योरी से प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो सीखा है तो फ्यूचर में बहुत काम आएगा। The difference I found after joining iTech is that basically it's a switch from the student life to the professional life. The things that we just learn there in the books, now we get to know that how they actually work. अब यहाँ पे हमने जो सीखा है, मैं उससे पहले मैं कहता हूँ कि मैं 0 था और यहाँ पे मैं तकरीबन 100% तक मैं पहुँच गया हूँ। Before joining iTech,
just basic programming idea, and after spending 3 months here, I learned a lot of advanced technologies and tools. A lot of people ask why iTech, so I would tell them that unlike universities, iTech mainly focuses on your practical skills and they focus on improving it. And here advanced technologies are taught, so I would suggest them to join iTech. इसके बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, जिसमें जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिस्ट्रिक्ट नाजिम बन्नू, इसके अलावा हंगू के लिए हम डेवलप कर चुके हैं, सेम एप्लीकेशन लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हैं, साइड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर चुके हैं, IT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुके हैं, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मालाकरण यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकरण के लिए कर चुके हैं, डायरेक्टर ऑफ IT में पूरे रिवैम्प कर चुके हैं पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को। मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जा चुकी हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जिस तरह विंडोज एप्लीकेशन हमने पूरे नेविगेशन सिस्टम पेशावर का बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा व्हीकल वेरिफिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए लाइसेंस वेरिफिकेशन एंड रूट परमिट वेरिफिकेशन के लिए हम सॉफ्टवेयर बना चुके हैं, जो कि अभी इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं और चल भी रहे हैं। Normally, I've seen कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, they focus on making their own money. Instead कि वो स्टूडेंट्स पे फोकस करें कि उनकी ट्रेनिंग हो रही है, ग्रूमिंग सही हो रही है या नहीं। इसमें इशू ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होता है, वो इस पॉइंट पे नहीं आते कि वो एक अच्छा स्किल कोई गेन कर सके और उसके फिर आगे करियर अपना स्टार्ट कर सके। iTech में ये इशू नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी फॉर स्टार्ट, मतलब स्टार्ट में 2 months ट्रेनिंग होती है, हमें सब कुछ मतलब सिखाते हैं कि प्रोफेशनली आपने काम कैसे करना है, फील्ड में कैसे करना है। उसके बाद में हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसको हम डेवलप करते हैं और उसी की बेसिस पे हमारी वैल्यूएशन होती है एंड में। iTech का इन्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पे फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स भी यहाँ के बहुत ज़बरदस्त है। पहले जैसे कि आइडिया नहीं था कुछ करने का, लेकिन अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं अपना फ्यूचर जो है वो कुछ ना कुछ बना ही सकती हूँ यहाँ से जाके। और मैं स्पेशली लड़कियों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि वो यहाँ पे आए और इंटर्नशिप यहाँ पे ज़रूर करें। Yes, I would definitely suggest this to the fresh graduates to come here and polish their skills and to grow in their respective field. Before and after, I feel a big change in my career, so my recommendation is to continue such kind of projects in this organization, especially in KPK, because it's very better for the young generations and for the new students. Challenges हमें basically ज़्यादातर जो फेस होते हैं वो होते हैं डिप्लॉयमेंट इश्यूज। हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को बना लेते हैं, लेकिन हमें इश्यूज आते हैं डिप्लॉयमेंट के। जब हम उनको डिप्लॉयमेंट फेज पे जाते हैं तो हमें सर्विसेज का या होस्टिंग का या डेटाबेसेस का ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, या मेंटेनेंस इश्यूज हमें आते रहते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन वक्त के साथ साथ मैच्योर होने में टाइम लेती है, तो वो चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं हमारी टीम को। चैलेंजेस जो हमें फेस होती हैं इस सारे हमारे उसमें, एक तो ये कि क्योंकि फ्रेश IT ग्रेजुएट से तो उनको इतना आइडिया नहीं होता कि मार्केट में इस टाइम कौन सी टेक्नोलॉजीज है या जो फ्रेमवर्क है जो इस टाइम चल रहे हैं, इसलिए वो सारा सर्वे हम ही को करना पड़ता है ताकि हम उन स्टूडेंट्स को बेहतर से बेहतर और जो मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा है वही टेक्नोलॉजीज में हम उनको ट्रेनिंग दें। हमारे IT एक्सेलेंस सेंटर का कुछ इस तरह है कि पहले तो हमने जब स्टार्ट लिया था वो एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था, पेशावर से। फिर हम 7 डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए हैं इंक्लूडिंग पेशावर। तो फ्यूचर प्लान में हमें ये करना है कि हमें 3 मेन डिस्ट्रिक्ट्स को उठाना है, जिसमें फिलहाल हम जहाँ से देख रहे हैं वो है एक हरीपुर, एक बन्नू और एक DI खान। हम इन 3 रीजन्स को उठा रहे हैं और इनमें इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें मालाकरण, बन्नू एंड DI खान को हम फोकस किए हुए हैं। उसमें हम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे जिसमें जो ये बैच 1 और बैच 2 जो इन डिस्ट्रिक्ट्स के होंगे, वहाँ से जो ट्रेनिंग्स हमारे वहाँ से ग्रेजुएट होंगे, उनके लिए हम इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे इनको हम फर्दर ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उनको फ्लरिश कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग इंटरनेशनल बिजनेस लेके आ सकते हैं और अपने आप को, अपनी कंपनी को कामयाब कर सकते हैं।